क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटते समय अपने पैरों में ऐसा भारीपन महसूस किया है, जैसे पूरे दिन का बोझ सिर्फ टांगों ने ही उठाया हो? क्या कभी जुराबे उतारते वक्त टखनों पर गहरे निशान देखकर आपको हैरानी हुई है? या फिर शाम होते होते ऐसा लगा है कि चप्पल अचानक तंग हो गई है? अगर ऐसा हुआ है, तो आज की बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि पैरों की सूजन तो उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा है। अब उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन सच ये है कि शरीर कई बार छोटी छोटी परेशानियों के जरिए हमें बड़े संकेत देता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को महीनों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर अबीहा, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूं जो शायद आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई लगे। ये कहानी है शरीर में रुकते हुए पानी की। ये कहानी है थकती हुई टांगों की। ये कहानी है उन छोटी गलतियों की जिन्हें हम रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर सूजन कम क्यों नहीं हो रही। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि पैरों की सूजन सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली समस्या नहीं होती। कई बार इसके पीछे शरीर के अंदर चल रही एक पूरी व्यवस्था होती है, और जब तक उस व्यवस्था को समझा नहीं जाता, तब तक केवल ऊपर से दिखाई देने वाली सूजन पर ध्यान देने से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। पहले एक छोटा सा परीक्षण करते हैं। अभी अपने पैर की तरफ देखें। टखने के ऊपर उंगली से लगभग 5 सेकंड तक हल्का दबाव डालिए, फिर उंगली हटा लीजिए। क्या वहां कुछ क्षण के लिए गड्ढा जैसा निशान बना रहा? अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शरीर में तरल पदार्थ सामान्य तरीके से संतुलित नहीं हो पा रहा। अब एक और सवाल, आपको सूजन सबसे ज्यादा कब महसूस होती है? सुबह उठते समय या शाम के समय? इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ, उसमें यही बात एक बड़ा संकेत साबित होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी कहानी सुनिए। कुछ समय पहले एक 60 वर्ष की महिला मुझसे मिली। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता था कि बस उम्र बढ़ रही है। शाम को पैर फूल जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते समय भारीपन लगता था, रात को पिंडलियों में खिंचाव भी होता था, लेकिन मैंने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये बात उन्होंने लगभग 1 साल तक नजरअंदाज की। फिर एक दिन उन्होंने महसूस किया कि सूजन पहले से ज्यादा बढ़ने लगी है। यहीं से उन्होंने अपने खानपान और आदतों पर ध्यान देना शुरू किया, और तब उन्हें समझ आया कि समस्या केवल उम्र नहीं थी, उनकी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी इसमें भूमिका निभा रही थीं। यही वजह है कि आज मैं आपको सिर्फ डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको समझाने आई हूँ, क्योंकि जब हम कारण समझ लेते हैं, तब सही दिशा में कदम उठाना आसान हो जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके घर में पानी की एक मोटर लगी है। मोटर का काम है पानी को सही जगह पहुंचाना। अगर पाइप साफ हो, दबाव सही हो और रास्ते खुले हों, तो पानी ठीक तरह से चलता रहता है। लेकिन अगर कहीं रुकावट आने लगे, तो क्या होगा? कुछ जगह पानी जमा होने लगेगा। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी एक जटिल व्यवस्था काम करती है। खून लगातार पूरे शरीर में घूमता रहता है। तरल पदार्थ लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और शरीर लगातार संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे संतुलन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: नमक, पानी और शरीर की गतिविधि। जब इन तीनों में असंतुलन आने लगता है, तब धीरे धीरे सूजन जैसी परेशानियां सामने आने लगती हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर कुर्सी पर बैठा रहे, बहुत कम चले, बीच बीच में उठे ही नहीं, तो पैरों से ऊपर की तरफ खून और तरल पदार्थ वापस जाने में ज्यादा मेहनत लगती है। समय के साथ पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है। फिर शाम को जुराबों के निशान गहरे दिखने लगते हैं। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि केवल बैठना ही कारण नहीं होता। कई बार हमारी रसोई में मौजूद कुछ चीजें भी इसमें योगदान देती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल पैकेट वाले खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। नमकीन स्नैक्स, तैयार मसाले,
डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, बेकरी की चीजें और कई ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें नमक हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। समस्या ये है कि हमें वो नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर उसे महसूस करता है। और जब शरीर में नमक अधिक होने लगता है, तो शरीर पानी को रोक कर रखने की कोशिश कर सकता है। यहीं से सूजन बढ़ने लगती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ नमक कम कर देने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूं, वही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग नमक कम कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, फिर भी उन्हें ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब शरीर के अंदर मौजूद कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में छिपा हो सकता है, और इन्हीं के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि कई बार समस्या वहां होती है जहां हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन उससे पहले एक बड़ी गलती के बारे में जानना जरूरी है। ऐसी गलती जो हजारों लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वही आदत धीरे धीरे पैरों के भारीपन को बढ़ा रही है। वो गलती है पूरे दिन पानी पीने की अनियमित आदत। कुछ लोग सुबह से शाम तक बहुत कम पानी पीते हैं, फिर रात को अचानक कई गिलास पानी पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन शरीर संतुलन पसंद करता है, अचानक होने वाले बदलाव नहीं। इसीलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना कई लोगों के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि यदि आपको हृदय, गुर्दे या किसी अन्य बीमारी से जुड़ी चिकित्सकीय समस्या है, तो पानी की मात्रा के बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब अगले हिस्से में मैं आपको उन 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगी जिनकी कमी कई लोगों में पैरों के भारीपन, थकान और सूजन से जुड़ी हो सकती है। और फिर हम बात करेंगे 2 ऐसे बीजों की जिन्हें सही मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाकर शरीर को अतिरिक्त पोषण समर्थन दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आपके पैर सिर्फ उम्र की वजह से भारी हो रहे हैं? या आपका शरीर काफी समय से आपको कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है? अभी असली जवाब बाकी है, और वही जवाब बहुत से लोगों की सोच बदल सकता है। उस महिला ने मुझसे एक और बात कही थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, मुझे हमेशा लगता था कि सूजन सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाली चीज है। लेकिन जब मैंने अपने खाने और आदतों को समझना शुरू किया, तब महसूस हुआ कि शरीर अंदर से भी मदद मांग रहा था। यही बात हम सभी को समझनी चाहिए, क्योंकि कई बार शरीर चिल्लाकर नहीं बताता, वो धीरे धीरे संकेत देता है। कभी भारी टांगों के रूप में, कभी थकान के रूप में, कभी रात में पिंडलियों में खिंचाव के रूप में, और कभी जुराबों के गहरे निशानों के रूप में। अब बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनकी भूमिका शरीर के संतुलन में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहला है पोटेशियम। इसे आप शरीर का संतुलन साथी कह सकते हैं। जब शरीर में नमक और पानी का संतुलन ठीक रहता है, तब अक्सर शरीर अतिरिक्त तरल पदार्थ को संभालने में बेहतर काम कर पाता है। लेकिन जब भोजन में नमक अधिक और पोटेशियम कम होने लगे, तब संतुलन बिगड़ सकता है। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि केवल नमक कम करना काफी है, लेकिन शरीर को संतुलन भी चाहिए। यही कारण है कि कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे नारियल पानी, शकरकंद, दालें, राजमा, लोबिया और कुछ लोगों के लिए केला भी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको गुर्दे से जुड़ी कोई बीमारी है या डॉक्टर ने पोटेशियम सीमित रखने को कहा है, तो किसी भी बदलाव से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व, विटामिन B1। ये नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एक और विटामिन है, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा रोचक है। कल्पना कीजिए कि आपके घर की बिजली की तारें कमजोर पड़ने लगें। लाइट जल तो रही हो, लेकिन ठीक तरह काम न कर रही हो। कुछ वैसा ही असर
शरीर में ऊर्जा और तंत्रिकाओं पर भी पड़ सकता है। विटामिन B1 शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में योगदान देता है, और जब इसकी कमी होने लगती है, तब कुछ लोगों को पैरों में कमजोरी, भारीपन या असहजता महसूस हो सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कई लोगों की थाली में ये विटामिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल भोजन में बहुत अधिक मैदा शामिल हो गया है। सफेद ब्रेड, बिस्किट, मीठे स्नैक्स, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इन सब के कारण पौष्टिकता कम और खाली कैलोरी अधिक मिलने लगती है। ऐसे में शरीर को वो पोषण नहीं मिल पाता जिसकी उसे आवश्यकता होती है। अब तीसरे पोषक तत्व की बात करते हैं, और ये शायद उन लोगों के लिए सबसे दिलचस्प होगा जो रात में पिंडलियों में खिंचाव महसूस करते हैं। ये है मैग्नीशियम। कई विशेषज्ञ इसे शरीर के लिए महत्वपूर्ण खनिज मानते हैं, विशेष रूप से मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के सामान्य कार्यों के लिए। कुछ लोगों में जब इसकी मात्रा कम होने लगती है, तब रात में टांगों में अकड़न या असहजता बढ़ सकती है, और जब रात की नींद प्रभावित होती है, तो अगला पूरा दिन भी प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। कोई सिर्फ पोटेशियम के पीछे भागता है, कोई केवल विटामिन पर, कोई सिर्फ सप्लीमेंट खरीद लेता है। लेकिन शरीर एक टीम की तरह काम करता है। अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। यही वजह है कि संतुलित भोजन हमेशा किसी एक जादुई चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे। दो ऐसे बीज जो छोटे हैं, साधारण हैं, लेकिन पोषण के मामले में काफी रोचक माने जाते हैं। पहला है सूरजमुखी का बीज और दूसरा है कद्दू का बीज। अब जरा ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये किसी बीमारी का इलाज है। मैं ये भी नहीं कह रही कि इन्हें खाने से सूजन गायब हो जाएगी। लेकिन संतुलित भोजन का हिस्सा बनाकर ये कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें कई लोग अपने दैनिक भोजन में शामिल करते हैं। सूरजमुखी के बीज में विटामिन बी समूह से जुड़े पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि कद्दू के बीज मैग्नीशियम सहित कई पोषक तत्वों के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल आता है, कितनी मात्रा? यही वो जगह है जहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 1 चम्मच अच्छा है, तो 5 चम्मच और बेहतर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। सामान्य रूप से एक एक बड़ा चम्मच काफी माना जाता है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बदलाव करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है। अब एक और बात जो मैं आगे बताने वाली हूं, वो शायद आज की सबसे व्यावहारिक जानकारी हो सकती है। मान लीजिए कि आपने भोजन में सुधार शुरू कर दिया, नमक थोड़ा कम कर दिया, पानी की आदत बेहतर कर ली, बीज भी शामिल कर लिए, लेकिन फिर भी शाम को भारीपन महसूस हो रहा है, तो क्या करें? यहीं पर जीवन शैली की भूमिका शुरू होती है, और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी सरल रात की दिनचर्या बताऊंगी जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आदत उनके पैरों को आराम महसूस कराने में मदद कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको उन चेतावनी संकेतों के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सूजन सामान्य नहीं होती। कुछ स्थितियों में डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना आवश्यक हो सकता है, और यही वो जानकारी है जिसे हर परिवार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें अभी थोड़ा और आगे चलना होगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। अब उस रात की दिनचर्या की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर चलने फिरने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तब भी पैरों का भारीपन तुरंत कम नहीं होता? कई लोग सोचते हैं कि बस लेट जाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शरीर को कभी-कभी थोड़ी अतिरिक्त मदद की भी जरूरत पड़ती है। यही से शुरू होती है वो छोटी सी आदत जो बहुत साधारण है, लेकिन कई लोग इसे अपनाते ही नहीं। रात को सोने से लगभग 15 मिनट पहले बिस्तर पर लेट जाइए।
फिर अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा रखिए, कोई तकिया या मोड़ा हुआ कंबल, इतना कि पैर दिल के स्तर से थोड़ा ऊपर आ जाएं। अब यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का असर बदल जाता है। दिन भर जो दबाव नीचे की तरफ रहा, उसे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। कई लोगों को इससे पैरों में हल्कापन महसूस हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और छोटी आदत है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, और वही आदत कई बार सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती है। वो है पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय रखना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे लंबे समय तक एक जगह नहीं बैठते, वे लगातार हिलते डुलते रहते हैं। शरीर को गति पसंद है। जबकि हम बड़े होते होते घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या बस चुपचाप बैठे हुए, और धीरे धीरे शरीर का प्राकृतिक प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। इसलिए यदि डॉक्टर ने किसी कारण से मना ना किया हो, तो हर घंटे कुछ मिनट चलना कई लोगों के लिए उपयोगी आदत हो सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। बहुत से लोग सूजन कम करने के लिए केवल दवाओं या घरेलू उपायों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन वे अपनी नींद को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि खराब नींद का असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। सोचिए, अगर आपका शरीर रात भर ठीक तरह आराम ही न कर पाए, तो अगले दिन उसकी कार्यक्षमता कैसी होगी? यही कारण है कि अच्छी नींद भी इस पूरी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी का अगला हिस्सा बताती हूँ, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। करीब 2 महीने बाद वो महिला फिर मुझसे मिलने आई। इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस छोटी छोटी बातें बदली। उन्होंने नमकीन पैकेट वाले खाद्य पदार्थ कम किए, दिन भर पानी की आदत सुधारी, थोड़ा चलना शुरू किया और भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपने शरीर की बात सुन रही हूँ। जब उन्होंने ये कहा, तो मुझे लगा कि यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अपने शरीर की बात सुनना। क्योंकि अक्सर बीमारी अचानक नहीं आती, उससे पहले संकेत आते हैं, बहुत सारे संकेत, लेकिन हम व्यस्त रहते हैं और उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। कभी काम के कारण, कभी परिवार के कारण, कभी इसलिए कि हमें लगता है सब सामान्य है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अब हमें उन संकेतों की बात करनी है जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि सूजन अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए। सिर्फ एक पैर में सूजन हो, पैर लाल दिखाई दे, बहुत दर्द हो, सांस लेने में परेशानी महसूस हो, सीने में दबाव या दर्द महसूस हो, या सूजन लगातार बढ़ती जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि कुछ स्थितियों में सूजन के पीछे ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनकी जांच आवश्यक होती है। याद रखिए, आज की जानकारी सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है, ये किसी व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको पहले से हृदय, गुर्दे, यकृत या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आपके परिवार में कौन है जो अक्सर पैरों के भारीपन की शिकायत करता है? आपकी माँ, आपके पिता, आपके जीवन साथी, या शायद आप स्वयं? कितनी बार उन्होंने कहा होगा, आज पैर बहुत भारी लग रहे हैं, और कितनी बार हमने जवाब दिया होगा, उम्र हो रही है, ऐसा तो होता है। लेकिन शायद हर बार जवाब इतना सरल नहीं होता। शायद शरीर कुछ कहना चाह रहा होता है, शायद वो हमें समय रहते सचेत कर रहा होता है, और शायद आज की इस बातचीत के बाद आप उन संकेतों को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे, क्योंकि उम्मीद हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां जागरूकता शुरू होती है। अगर आप आज से केवल 3 बातें याद रखें, तो वही काफी हो सकती हैं। अपने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को नियमित रूप से चलाइए, और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। धीरे धीरे किए गए छोटे बदलाव कई बार लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं।
हो सकता है आपको तुरंत परिणाम ना दिखें, हो सकता है बदलाव धीरे धीरे महसूस हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम महत्वपूर्ण होता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पैरों का भारीपन या सूजन सबसे ज्यादा कब महसूस होती है, सुबह या शाम। आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद कर सकता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिनके पैरों में अक्सर सूजन रहती है या जो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही सरल, भरोसेमंद और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी आपके लिए लाती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और जरूरी स्वास्थ्य चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर की आवाज सुनना कभी बंद मत कीजिए।